ज्योति कन्या, कन्या कुल की ज्योति, इस जग की रचना ना होती गर कन्या ना होती, कन्या कुल की ज्योति। माँ बहना कुलवधू सभी में कन्या का ही रूप है, कहीं है धरती कहीं गगन है, कहीं छाँव कहीं धूप है, आज बचा लो कन्या को, माँ की ममता है रोती, कन्या कुल की ज्योति, कुल की ज्योति कन्या। वैसे तुम्हारी माता जी कहाँ हैं? जरा मैं उनसे भी तो पूछूं कि उनकी कोई जुड़वा बेटी है भी कि नहीं। माँ मंदिर गई हैं। मंदिर गई? क्या हुआ बेटा, क्या बात हुई? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई माँ। निधि को पुलिस ने एक बार फिर अरेस्ट कर लिया। क्या? हाँ माँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ओह, तुम्हारी बात सुनकर सचमुच लगता है कि तकदीर का तमाचा इसे ही कहते हैं। कल तक जो मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे जैसे तुम, आज मुझे समझा रहे हैं कि मुझे अपनी हालत से समझौता कर लेना चाहिए। ओफो जीजा जी, अब आप तो मेरी बातों का गलत मतलब निकालने लगे जीजा जी। अरे जीजा जी, मैं तो इस घर की शांति और सुख चाहता हूँ, इसीलिए आपको समझा रहा हूँ जीजा जी। आगे राम जी की मर्जी। हाँ, मैं समझ रहा हूं कुछ। कल तक तकदीर के इस खेल को नहीं समझ पाया था, लेकिन आज मैं सब समझ रहा हूं कुंज, सब समझ रहा हूं। जीजा जी, मेरा काम आपको समझाना था। अगर आप समझ गए तो ठीक है, और अगर नहीं समझे तो आगे राम जी की मर्जी। केतकी तुम अंदर जाओगी प्लीज? केतकी कहीं नहीं जाएगी, वो मेरी बहन है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी। तुम्हें जो कुछ कहना है तुम उसके सामने कह सकते। ठीक है, मैं सच्चाई जानने आया हूं। क्या है ये? क्या है? चुप क्यों? जवाब चाहिए मुझे तुम्हारा तृप्ति। इन तस्वीरों के पीछे जो सच्चाई है वो सिर्फ तुम बता सकती हो।
बोलो। इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे? ये आपको कहाँ से मिली? सवाल ये नहीं है कि ये तस्वीरें मुझे कहां से मिली। सवाल ये है कि इन तस्वीरों के पीछे की सच्चाई क्या है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये तस्वीरें नैनीताल की, और नैनीताल का जिक्र मैं न जाने कितनी बार सुन चुका हूं। आज ये सच्चाई मेरे सामने है। तो वो लड़की तुम, तो मेरे साथ प्यार का दम भरती, मेरी अर्धांगिनी बनना चाहती, मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहती, और दूसरी तरफ लड़की मेरे भाई के साथ प्यार करती। क्यों किया तुमने इसे? इतना बड़ा धोखा क्यों दिया मुझे? क्या मकसद था तुम्हारा? इस फरेब का जाल क्यों बुना तुमने? जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए। खामोशी अच्छी नहीं तृप्ति, जो भी सच है बोलो। हाँ तृप्ति, मुझे जवाब चाहिए, और तुमसे चाहिए। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। क्यों? तुमने और विकास ने दोनों ने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? मेरे साथ ऐसा क्यों? ये सच्चाई तो शादी के बाद भी खड़ी हो जाती है। तो फिर क्या सोचकर इस सच्चाई को छुपाया तुमने? खामोश क्यों हो तृप्ति? जवाब दे सकती हो तो दो। जवाब तो मैं तब दूंगी ना जब ये तस्वीरें सच्ची होंगी। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि ये तस्वीरें गलत हैं? सही या गलत मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये तस्वीरें मेरी नहीं। और फिर तुम्हें जवाब चाहिए ना, तो जाओ जाकर अपने भाई से पूछो। ये सब सवाल मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। और अब सोच क्या रहे हो? वैसे भी पापा आने वाले हैं और मैं नहीं चाहती कि पापा के सामने ये सब तमाशा हो। तुम्हें जो पूछना है, जैसे पूछना है, जाओ जाके विकास से। मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। तुमने फिर झूठ बोला। क्या लगता है तुम्हें सच्चाई छुपे रहने की कोई गुंजाइश बाकी है अब? नहीं, अब ये सच्चाई छुपी नहीं रह सकती है तृप्ति। तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। यही वक्त था सच्चाई बताने का। क्या चाहती हो तुम? कि मैं जाऊं जाके सबको सब कुछ बता दूं? लेकिन उसके बाद तुमने सोचा है कि गलती से भी मैंने सबको सब कुछ बता दिया तो वो लोग जो इस साजिश के पीछे हैं, क्या कभी मुझे चैन और सुकून की जिंदगी जीने देंगे? और फिर मुझे अपनी फिक्र नहीं है कीर्ति, मुझे तो पापा की फिक्र। मैं नहीं चाहती
ये सच्चाई उनके सामने है और वो पूरी जिंदगी चैन की जिंदगी ना जी पाए। मैं नहीं चाहती कि उन्हें शर्मिंदगी की जिंदगी बितानी पड़े। इसलिए मैंने फैसला किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये सच्चाई कभी किसी के सामने नहीं आने दूंगी। कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। उसके बाद जो हो होता रहे। मैं ये बात कभी किसी को नहीं, कभी नहीं। अब तुम्हारा कोई झूठ तुम्हें नहीं बचा सकता। अगर बचा सकती है तो सिर्फ सच्चाई, जो तुमने अब तक हमसे छुपा के रखी है। बताओ बताओ कि सच क्या है। मैंने अगर तुम्हें यहां पर फिर से बुलाया है तो सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद मेरे पास इस बात का पुख्ता सबूत है कि तुम पिछले दिनों नैनीताल में थी और वहां काफी दिन तक रही। तुमने दिल्ली तक फ्लाइट में सफर किया निधि के नाम से, और उसके बाद नैनीताल में तुमने गेस्ट हाउस में अपना नाम लिखवाया पल्लवी। मैंने सारी जानकारी इकट्ठी कर ली है। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि कानून के सामने सब कुछ कबूल कर लो कि तुम ही पल्लवी बनकर वहां रही। बोलो कि ये सच है। जवाब दो। आंसर मी डैम इट। हाँ इंस्पेक्टर, ये सच है। ये सच है कि मैं नैनीताल में थी। मैं ही पल्लवी बनकर विकास से मिली। क्यों? किस लिए? मुझे नहीं पता। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे बस ये काम सौंपा गया था। काम सौंपा था? किसने काम सौंपा? मुझे पूरी बात बताओ। वो दरअसल मैं वहां अकेले नहीं थी इंस्पेक्टर। मेरे साथ तृप्ति भी थी, जो तृष्णा बनकर विकास से मिली। उसे तृष्णा बनकर विकास को अपने प्यार के जाल में फंसाना था। और तृप्ति ने ये सब किया? हाँ इंस्पेक्टर। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। विकास उसे बेहद चाहने लगा था। लेकिन तृप्ति अपनी असली पहचान छुपाकर तृष्णा बनकर विकास से क्यों मिली? ये सब मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर। मुझे तो बस ये कहा गया था कि मैं तृष्णा की सहेली पल्लवी बनकर उसके साथ वहां पर रहूं, और हमें विकास को ये बताना था कि हम दोनों ही ऋषिकेश के रहने वाले हैं। लेकिन क्यों? किस लिए? इन सब बातों का क्या मतलब है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर तृप्ति वहां पर तृष्णा बनकर विकास से मिली और उससे प्यार किया, विकास भी उसे चाहने लगा, तो फिर तृप्ति की शादी विकास के बड़े भाई अनिकेत के साथ क्यों तय हुई? मुझे कुछ भी नहीं पता। वो जिसने हमें ये काम सौंपा था वो ऐसा क्यों चाहता है मुझे नहीं पता। वो क्यों चाहता था कि तृप्ति तृष्णा बनकर विकास को अपने प्यार के जाल में फंसाए और उसके बाद उसकी शादी अनिकेत के साथ हो जाए, मुझे कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर। मुझे कुछ भी नहीं पता है। तुम्हारी तरह तृप्ति को भी इस काम के लिए मजबूर किया गया था? हाँ जी हाँ। कौन है वो आदमी? मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल नहीं जानती। मैंने उसे कभी नहीं देखा है। वो सिर्फ फोन करता है। वो जो प्राइवेट नंबर जो आपने रिसीव किया था वो उसी का फोन कॉल था। दीदी, मॉम,
बैठिए ना, आपको देख तो लो। नमस्ते। आप हॉस्टल से आके तो पूरा बदल ही गए हो। इतने सुंदर लग रहे हो कि मैं कुछ बता भी नहीं सकती। अरे जिसकी बहन इतनी सुंदर हो उसे थोड़ा बहुत तो अच्छा लगना ही चाहिए ना। आप भी ना दीदी बस। आई गॉट व्हाट अ चेंज। पता है दीदी, एक बात बताओ, मैं अब आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। अब आप यहाँ आ गए हो, ऐसे लग रहा है कि हमारा परिवार पूरा हो गया है। हाँ काम्या, मैंने भी आप लोगों को वहाँ पे बहुत मिस किया। अब मैं भी कहीं दूर नहीं जाने वाली। एब्सोल्युटली कहीं मत जाना दीदी। आपके यहाँ होने से ऐसा लगता है कि हमारा परिवार पूरा हो गया। खैर, मुझे पता लगा कि आप दामोदर जी से मिलने गई थी। हाँ, लेकिन जब से मेरी वजह से अर्चना वाला मामला खुला है, तब से वो लोग मुझे फूटी आग भी नहीं देखना चाहते। खैर, मैंने तो साफ साफ कह दिया कि मेरा जब जी चाहेगा मैं पापा से मिलने जरूर जाऊंगी। आपने बिल्कुल ठीक किया। सोच तो मैं भी रही थी कि मुझे भी उन्हें एक बार देखने जरूर जाना चाहिए। अब उन्हें मिलने के लिए घर जाना पड़ेगा। मोहन काका ने हॉस्पिटल फोन किया था तो पता चला कि हॉस्पिटल से उन्हें डिस्चार्ज मिल चुका है। मेरे जाते ही ऐसा लगता है कि अर्चना वाला मामला सारा ही खत्म हो गया। क्या अर्चना की मौत का राज राज ही रह जाएगा? नहीं दीदी, सच्चाई सामने आएगी। और जरूर आएगी। और सच्चाई के सामने आने का वक्त अब आ चुका है। आपको नहीं मालूम? आप तो कहती थी कि विकास और अनिकेत एक दूसरे को बहुत ज्यादा मानते हैं। हाँ, ये सच बात है। पर यहाँ तो मामला कुछ और ही है। विकास खुद अनिकेत की शादी नहीं होने देना चाहता था। ऊपर से चाहे वो दोनों जैसा भी दिखावा करें, लेकिन सामने तो यही बात आई है कि विकास खुद अनिकेत की शादी से खुश नहीं था। लेकिन क्यों काम्या? अनिकेत और तृप्ति की शादी की बात जब चल रही थी तब विकास खुद तृप्ति को देखने गया था। उसने तब तो कोई ऐतराज नहीं जताया। इसी बात का तो पता करना है कि सामने से विकास ने कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। तो कोई ऐतराज नहीं जताया, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो अपने भाई अनिकेत और तृप्ति की शादी जरूर रोकना चाहता है। इसमें कुछ और लोगों के भी नाम सामने आए और इंस्पेक्टर उनसे यही सच्चाई उगलवाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये मामला है क्या। काम्या, रोहित, निधि और विकास का वीडियो देखने के बाद ऐसे लगता है कि विकास निधि से तृप्ति की सच्चाई उगलवाना चाहता है। क्या तृप्ति की ऐसी कोई सच्चाई है जिसकी वजह से विकास ये शादी नहीं होने देना चाहता? हाँ मॉम, कुछ तो सच्चाई ऐसी जरूर है जिसने इस मामले को उलझा रखा है। पहले निधि ने इंस्पेक्टर को धोखा देने की कोशिश की, इसीलिए पहली बार इंस्पेक्टर ने निधि और रोहित दोनों को छोड़ दिया। लेकिन आई एम श्योर कि अब वो इंस्पेक्टर
निधि और रोहित से सच्चाई उगलवा ही ले। बॉस, लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। बॉस, पहली बार तो मैंने और निधि ने इंस्पेक्टर को कुछ धोखे में डाल दिया था, जिसकी वजह से उसने हमें छोड़ दिया। लेकिन अब मुझे फिर से लगता है कि इंस्पेक्टर को कोई सबूत मिल गया, जिसकी वजह से उसने निधि को दोबारा गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर को चाहे जो भी खबर मिली हो रोहित, लेकिन निधि की जबान खुलनी नहीं चाहिए। अगर उसकी जबान खुली तो बॉस, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? निधि को जितना डराना धमकाना था वो हमने किया, तभी तो वो अभी तक हमारे इशारों पे नाच रही थी। लेकिन अब मैं पुलिस स्टेशन जाके तो उसे अपनी जुबान बंद रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकता ना। रोहित, ये जो इंस्पेक्टर है बहुत तेज है। इसने दोबारा निधि को गिरफ्तार किया है, इसका मतलब कोई ना कोई सबूत उसके हाथ लगा है, कोई ना कोई जानकारी उसके हाथ लगी है। आखिर क्या पता लगा है उसको? क्या निधि के खिलाफ उसके पास कोई सबूत है? क्या उसे पता लगा है कि निधि भी इसमें शामिल है? बॉस, अब इसका पता तो आप ही लगा सकते हो। मेरा वहां दोबारा जाना खतरनाक हो सकता है, कहीं इंस्पेक्टर दोबारा मुझे ना गिरफ्तार कर ले। तुम एक काम करो, कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। मैं पता करने की कोशिश करता हूं कि माजरा क्या है। ओके बॉस। क्या बात है शिवराम? माँ, अब इस बात को खुलने से रोका नहीं जा सकता। निधि की गिरफ्तारी का कुछ न कुछ मतलब तो है। रोहित भी बहुत घबराया हुआ है, और हालांकि मैंने कहा है उसको कि पुलिस से छुप कर रहे। देख बेटा, सबसे पहले तू ये सोच कि तू पुलिस से कैसे बच सकता है। माँ, पुलिस इतनी आसानी से मुझ तक तो नहीं पहुंच सकती। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सारा खेल आपने रचाया हुआ है। तुम क्या? कोई भी नहीं सोच सकता था के बावजूद कि अनिकेत विकास का बड़ा भाई है, वो उससे शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गई?